हेलो एवरीवन, वेलकम टू वैद्यनाथ की क्लास। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू और मोर कमोडिटी। यानी कोई भी कंज्यूमर जब दो या दो से अधिक कमोडिटी पे अपना पैसा खर्च करता है तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की क्या कंडीशन होती है। तो अगर आप मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 11 का और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उसको सर्च कर सकते हैं, और ये एक एपिसोडिक एक्सप्लेनेशन है। तो अगर आप पहले का वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको सही से समझ में नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू और मोर कमोडिटी। तो इट स्टेट्स दैट कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन व्हेन द रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ऑल कमोडिटीज एंड देयर प्राइस इज इक्वल। यानी ये जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटी है, ये बताता है कि कोई भी कंज्यूमर जो किसी भी दो कमोडिटी पे अगर खर्च करता है तो उससे मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है वो क्या होगा, इक्वल होगा। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि सपोज कीजिए कि किसी आदमी की शादी होती है और वो बाहर घूमने के लिए जाना चाहता है। जैसे कि सपोज कीजिए कि वो स्विट्जरलैंड के लिए प्लान करता है, बट अगर उसके पास उतना एनफ मनी नहीं है जिससे कि वो स्विट्जरलैंड को अफोर्ड कर पाए, तो वो क्या करेगा कि स्विट्जरलैंड में जितना उसको सेटिस्फेक्शन मिलता उतना सेटिस्फेक्शन का प्लेस वो क्या करेगा, इंडिया में सर्च करेगा। तो सपोज कीजिए कि वो ऊटी चला जाता है और ऊटी में उसको क्या हो रहा है कि स्विट्जरलैंड की अपेक्षा कम पैसे खर्च हो रहे हैं। तो कंज्यूमर ये मान के चल रहा है कि उसके पास जो अवेलेबल इनकम है उसमें वो उसको स्विट्जरलैंड का जो है वो जितना उसको स्विट्जरलैंड में पैसा खर्च होता और यहाँ पे कम पैसे में ही इंडिया में ऊटी में उसको उतना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है जितना कि उसको स्विट्जरलैंड में मिलता। तो ये जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है टू और मोर कमोडिटी पे ये इंडिकेट करता है कि कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन व्हेन द रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ऑल कमोडिटीज एंड देयर प्राइस इज इक्वल। यानी कि वो ये मान के चलता है कि इसी प्राइस में, इतना ही प्राइस में वो जो जितना सेटिस्फेक्शन स्विट्जरलैंड में मिलने वाला था उसको यहाँ पे ऊटी में मिल रहा है। यानी कि जितने भी कमोडिटी पे वो खर्च करेगा, जितना भी पैसा खर्च करेगा, तो उससे जो मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है वो डिफरेंट कमोडिटी से वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू और मोर कमोडिटी क्या होता है। तो इस लॉ को, दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज गॉसेंस सेकेंड लॉ। ये जो है गॉसेंस सेकेंड लॉ भी बोला जाता है, क्योंकि उसको गॉसेंस नाम के एक इकोनॉमिस्ट ने दिया था। सेकेंड है कि दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, यानी इस लॉ को जो है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन भी बोला जाता है। और लास्ट है कि दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। देखिए इक्वी मीन्स क्या होता है, सेम। यानी किसी भी दो गुड्स पे जो पैसा लगाया जाता है तो उस दोनों गुड्स से मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन होता है वो क्या होता है, सिंपल होता है। तो इन्हें सिंगल वर्ड आप इसको ऐसे समझिए कि जो कंज्यूमर होता है अगर किसी दो या तीन गुड्स पे जो पैसा लगाता है तो उस तीनों गुड्स से मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है वो सेम होगा, एंड दैट कंसेप्ट इज नोन एज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू और मोर कमोडिटी। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू और मोर कमोडिटी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे उसके कंडीशंस के बारे में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे अहेड।